राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे श्रावण शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे साल में 24 एकादशियां पड़ती हैं और जब मल मास आता है तब इन एकादशियों की संख्या 26 हो जाती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। पूरे साल में आने वाली सभी एकादशियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन केवल एक पुत्रदा एकादशी ही ऐसी है जो साल में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बार आने वाली एकादशी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, संतान के हर सुख के लिए और अगर संतान पे कोई कष्ट हो, उसकी सेहत अच्छी ना हो, उसके लिए बहुत ही उत्तम बताई गई हैं। जिन लोगों को पुत्र की इच्छा हो उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए अचूक बताया गया है। साथ ही अगर संतान पर कोई कष्ट हो तो उसका निवारण भी पुत्रदा एकादशी के व्रत करने से बड़ी आसानी से हो जाता है। माना जाता है अगर कोई निसंतान दंपति पुत्रदा एकादशी व्रत और इसकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करता है तो निश्चय ही उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस एकादशी का व्रत करने से स्वयं अपने भी सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी इतनी फलदायी है कि इस पर अगर पूजा और व्रत की जाए तो हमारे संतान के भाग्य और उसके कर्म को बदलने की भी ये शक्ति रखता है। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से अगर संतान पर कोई आने वाला संकट हो उससे भी उसकी रक्षा हो जाती है। जो लोग पूरे साल की किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते और अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या फिर अपनी संतान के उन्नति, रक्षा और सेहतमंद होने के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 4 अगस्त सुबह 11:41 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। सभी मंदिरों और सभी संप्रदायों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो 5 अगस्त को है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। देखिए अपनी हर वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और पानी में गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करेंगे। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करके अपने पूजा के स्थान पर बैठ जाएं। आप चाहे तो अलग चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं और अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं। इस दिन बाल गोपाल की पूजा का विशेष महत्व होता है। अगर आपके पास सेवित श्री विग्रह हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण, शालिग्राम जी, राम दरबार, तो उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है, केवल आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, तो तस्वीर पर पंचामृत से छींटे लगाएं और फिर साफ कपड़े से उसे पोंछ लें। इसके बाद सेवित श्री विग्रह को सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल, फूल और दक्षिणा लेकर भगवान के सामने प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी अति कृपा से मैं ये श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। आप मुझ पर ऐसा आशीर्वाद बनाना कि मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस व्रत को निर्विघ्न पूरा कर सकूं। हे प्रभु, आप मेरे पालनहार हो और सब कुछ जानने वाले हो। आप मेरे मन की इच्छा जानते हो। हे प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे संतान पर बनाए रखना। ऐसा कहने के बाद जो आपके हाथ में जल है वो भगवान के समक्ष छोड़ देना चाहिए। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए तुलसाजी पहले से ही तोड़कर रख लें। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य और मौसमी फल, जो भी फल इस समय आ रहे हो, वो भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को पीली मखाने की खीर बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान को पीली मखाने की खीर अर्पित करें। भगवान को तिल, नारियल, बेर, आंवला, लौंग, सुपारी आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन कीजिए। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें।
इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी जरूर करें। अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से क्षमा मांगें। इसके बाद तुलसी माता की भी धूप दीप से पूजा अवश्य करें। शाम के समय विष्णु भगवान के समक्ष खुले आकाश में तुलसा जी पर दीप दान अवश्य करें। कोशिश करें कि आप निराहार रहकर ये व्रत करें। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो दीप दान करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसी के साथ एकादशी व्रत रखने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने मन को शांत रखे, क्रोध ना करे, झूठ ना बोले, किसी की चुगली ना करे। ऐसा करने से व्रत का जो फल होता है वो कम हो जाता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए एकादशी की रात को रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। इसके बाद अपनी पूजा करें। ब्राह्मणों को खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उनका आशीर्वाद लें, और इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन भी हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अब आपको पारण समय बताने से पहले मैं ये बता दूं कि पुत्रदा एकादशी के दिन सिंगाड़े का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। इससे अजगर की योनि से मुक्ति मिलती है। सिंगाड़े का फल भी आता है और सिंगाड़े का आटा भी आता है। आप किसी भी फॉर्म में भगवान को भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें और प्रसाद रूप में भी बांटें। चलिए अब पारण समय जान लेते हैं। एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। के साथ आपको फिर से बताती हूँ कि जो लोग पूरे साल एकादशी व्रत नहीं करते वो केवल संतान प्राप्ति की इच्छा या फिर अपने संतान के सभी कष्टों के निवारण से केवल इस व्रत को भी कर सकते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपनी अगली वीडियो में आपको श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे।